क्योंकि परमात्मा की लीला उसी को समझ में आती है जो भगवान का भक्त है। रात में यहाँ कोई रुक नहीं सकता है। रात में कहते हैं या तो पागल हो जाता है या गूंगा हो जाता है या शरीर छूट जाता है, क्योंकि यहाँ एक आध दो घटनाएं हो चुकी हैं। ये 10-20 साल के अंदर में घटनाएं हो गई हैं कि यहाँ एक चिड़िया का घोंसला नहीं है, सारे बंदर बाहर निकल जाते हैं। राधे राधे, मैं हूं सौरभ। जैसे कि हम आपको निधिवन का रहस्य बता रहे हैं, उसी कड़ी में एक हमारे साथ वृंदावन के तीर्थ पुरोहित हैं। आइए उनसे जानते हैं निधिवन के बारे में कुछ। निधिवन, निधि माने होता है खजाना और निशि माने होता है अर्धरात्रि। वृंदावन कृष्ण का हृदय है। यहाँ श्री कुंज बिहारी श्री बांके बिहारी जी के नाम से हम भक्त लोगों को पहचान है कि बांके बिहारी यहीं से प्रकट हुए। 12 साल भजन किया। ये वृक्ष बताती हैं सारी गोपियां हैं, वृंदावन की वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात में राधे राधे हो। क्योंकि वृंदावन श्री कृष्ण का हृदय है, तो ये सब बताते हैं कि ये सारे वृक्ष गोपियां हैं, हम आपको पेड़ लगते हैं। और यहाँ पूरे वन के अंदर झाड़ू लगती है, बड़े बड़े घर की माता बहनें झाड़ू लगाती हैं। यहाँ कुंड है जो भगवान ने बंसी से कुंड खोदा, गोपियों को पानी पिलाया। रास करते करते सारी गोपियाँ थक गई, तो भगवान कृष्ण ने ये बंसी से कुंड खोदा। और बांके बिहारी जी का प्राकट स्थल है, जहाँ स्वामी हरदास जी भजन करते थे। उनको साक्षात दर्शन हुआ कुंज बिहारी के नाम से। और एक रंग महल है जहाँ श्रृंगार होता है, जहाँ लड्डू फूटा हुआ, दातुन की हुई, पान चबाए हुए, लोटे में जल्ली मिलता है। आज भी भगवान आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान आते हैं, अगले हम आपको दर्शन नहीं होते। ये बताइए, अगर कोई यहाँ रुकने की कोशिश करता है, क्या रात में रुक सकता है? रात में यहाँ कोई रुक नहीं सकता है। रात में कहते हैं या तो पागल हो जाता है या गूंगा हो जाता है या शरीर छूट जाता है, क्योंकि यहाँ एक आध दो घटनाएं हो चुकी हैं। ये 10-20 साल के अंदर में घटनाएं हो गई हैं कि यहाँ एक चिड़िया का घोंसला नहीं है, सारे बंदर बाहर निकल जाते हैं। चिड़िया का घोंसला भी नहीं है यहाँ पर? हाँ, यहाँ चिड़िया का घोंसला भी नहीं है, और पूरे वन के अंदर झाड़ू लगती है। ये वृक्ष बताते हैं 5,500 वर्ष पुराने पेड़ हैं। अगर यहाँ कोई रुक जाए तो क्या हो जाता है उनसे? आप तो घटना बता रहे थे, कोई क्या घटना हुई थी? यहाँ ऐसा होता है, कहते हैं पागल हो जाता है, गूंगा हो जाता है, कोई शरीर छूट जाता है। अगले बताते हैं कि यहाँ रुक गए तो शरीर छूट गया, तो बताते हैं यहाँ पागल हो गए। कब की घटना रही होगी? या ऐसा गूंगा हो या बहरा हो गया कोई, या मर गया हो यहाँ पर? ऐसा 10-20 साल पहले पुरानी बात बताते हैं यहाँ के ब्रजवासी लोग। ब्रजवासियों ने बताया कि यहाँ रात में जो रह जाता है या तो पागल हो जाता है या गूंगा हो जाता है या शरीर छूट जाता है। तो 10 साल पुरानी बात बताते हैं कि यहाँ एक रुक गया था तो शरीर छूट गया, या पागल हो गया, 3 दिन वो जिंदा रहा, फिर शरीर छूट गया। क्योंकि परमात्मा की लीला उसी को समझ में आती है जो भगवान का भक्त है। क्योंकि श्री कृष्ण का जो भक्त होगा उसी को कृष्ण का लीला का अनुभव का समझ में आ सकता है, साधारण मनुष्य को अनुभव नहीं हो सकता। अब ये बताइए, आपने घोंसला की बात करी, ये वृक्ष में कोई भी घोंसला नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ चींटी की अगर बात करें, जो छोटे छोटे पशु होते हैं वो रुक जाते हैं यहाँ पर? वो तो यहाँ फिरते रहते हैं, देखते हैं। मतलब ये नहीं कह सकते हैं बाहर जाएं, क्योंकि जीव जंतु हैं वो तो रह सकते हैं, रात में नहीं रुकते? रात में नहीं रुकते। ये तो यहाँ पर यात्रियों को घुमाते हैं ना 18 साल से? हाँ, यात्रियों को हम घुमाते हैं, तो यही कहते हैं कि यहाँ आज भी भगवान आते हैं। रात्रि में जो रह जाता है या तो पागल हो जाता है या गूंगा हो जाता है या शरीर छूट जाता, या मतलब यहाँ रह नहीं सकता है, सारे बंदर बाहर हो जाते हैं। यहाँ जीव जंतु चींटी कोई भी नहीं रहता है। बताते हैं ऐसा वृक्ष को, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात में राधे राधे हो। यहाँ बंसी चोरी लीला, राधा रानी ने बंसी चुराई तो राधा रानी कृष्ण बन गई। मधुबन में राधिका नाची और गिरधर की मुरलिया बाजी, ललिता और विशाखा बीच में राधा रानी। यहाँ शंकर भगवान भी महाराज का दर्शन करने आए रास स्थल पे, तो बताते हैं शंकर जी का रास लीला में करने में गोपी स्वरूप बन गए। तो यहाँ शंकर भगवान वृक्ष 84 कोष में एक ही पुरुष है, श्री कृष्ण के अलावा कोई पुरुष नहीं। क्योंकि यहाँ मीराबाई भी दर्शन करने आई, तो संत लोग बोले मैं स्त्री का दर्शन नहीं करता हूँ। तो मीराबाई बोली क्या आप पुरुष हो? पुरुष तो मैंने एक ही देखा है, जीव गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, श्री भट्ट जी, भूगर गोस्वामी। ये संतों की ये वृंदावन तपस्वी भूमि है, और भूमि क्या भक्ति का भाव है। क्योंकि जय जय राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, सो जय जय माखन चोर। तो यहाँ बांके बिहारी प्रकट हुए तो उनको कुंज बिहारी के नाम से प्रकट जानते हैं। यहाँ स्वामी हरदास जी महाराज की समाधि है, और यहाँ
5 स्थान हैं जो आप भक्त लोगों को, ब्रजवासियों को दर्शन कर, भक्त लोग आते हैं उनको दर्शन करा। ये बताइए बांसुरी राधा रानी ने क्यों चुराई थी? बंसी इसलिए चुराई कि श्री कृष्ण की बंसी इतनी जोर की बजती थी कि जो 16,108 गोपियों के साथ महाराज किया, तो राधा रानी ने बंसी और मुकुट की चोरी कर ली और राधा रानी कृष्ण बन गई। अब तक देखिए हमारे साथ रहे जो तीर्थ पुरोहित यहाँ पर जो यात्रियों को घुमाने का काम करते हैं, जिनका कहना है कि जो वृक्ष आप यहाँ पर निधिवन में जो देख रहे हैं उनके अंदर एक भी घोंसला नहीं है और यहाँ पर बंदर भी छोड़ जाते हैं अगर रात होती है तो। इंसान की तो क्या कहेंगे।